चल ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? देख बहुत सिंपल है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस एक स्पेशल सीक्वेंस है। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर ना एपी है ना जीपी है। ठीक है, एपी जीपी इसमें से कुछ भी नहीं है। तो हम इसको कैसे करते हैं? तो इसके लिए ना हमें इसे या तो जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है विदाउट डॉट वाला, मतलब कि 0.6। एक और क्वेश्चन होगा आप लोग के एनसीईआरटी में 0.6 कॉमा 0.66 फिर कॉमा 0.666 पॉइंट के बाद का। ये वाला भी पार्ट ऐसे ही है। तो इसको हम सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, हर दोनों में सेम स्टेप लगेंगे, करना कुछ नहीं है। वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव एक सीक्वेंस 8,8 8,8 8 8 एंड सो ऑन। सबसे पहला सम आप जब निकालोगे तो एसएन निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हमने इस एसएन के लिए क्या करना है? 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस एन टर्म्स। ठीक है, इसका एसएन निकाल रहे हैं। ये आपके पास जो भी इसमें नंबर है, कौन सा है? 8 नंबर है। जैसे क्वेश्चन दूसरी बार अगर चेंज होगा तो क्या होगा? 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। ठीक, तो आप उस नंबर को कॉमन ले लो। सबसे पहला स्टेप है 8 कॉमन ले लिया, क्या बचता है आपके पास? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स में हमारे पास 1 मिलता जाएगा। हमने पूरी की पूरी सीक्वेंस में से 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, सीरीज में से। दूसरा स्टेप, इन्हें 9 बनाओ। इन्हें कैसे 9 बनाओगे? आपने 8 बाय 9 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9 हो जाएगा। ये 9 9 9 9 9 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स। दूसरा तरीका, अब इस 9 को एक स्पेशल तरीके से लिखेंगे हम लोग। हमेशा हमेशा ऐसा होगा 8 डिवाइडेड बाय द 9। अब ये पार्ट 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस में 1। 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 प्लस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं बार बार एन टर्म्स नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है। अब इनमें देखो एक क्या है, एक 10 का स्पेशल जीपी टाइप का बन रहा है। अगर ध्यान, इसको इग्नोर कर दो -1 को 1 मिनट के लिए, तो 10 है, फिर 10 का स्क्वायर है, फिर 10 का क्यूब है, तो काइंड ऑफ जीपी बन गया। और ये प्रोसेसिंग कितनी बार हो रही है? एन टर्म्स तक हो रही है, एन टर्म्स तक। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में 8 बाय 9 डिवाइडेड, सॉरी 8 बाय 9 आ गया ब्रैकेट। हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं 100। अच्छा, इसमें ना कंफ्यूज मत होना कि ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है। ब्रैकेट ओपन करके हम किसी साइन को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है? पॉजिटिव का साइन है, तो साइन चेंज होगा ही नहीं। तो सिंपल सा है, 10 लिया, यहां से 100 लिया, यहां से 1000 ले लेंगे। और ये प्रोसेस कब तक हुआ? n टर्म्स तक हुआ, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर और आएगी, आपके पास ये -1 है, यहां पर भी -1 है, यहां पर भी -1 है, और ऐसी करके n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स में -1 होगा, और सारे के सारे माइनस है, सेम साइन है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूं या सिंपल में n लिख दूं, वही बात होगी ना। देखो आप लोग क्या कहते हो कि 2 है, 2 5 टाइम्स ऐड करना है। जैसे 2 को मैंने ले लिया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स ऐड करना है। तो उसमें बोला जाता है बेटर है कि आप 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 14। तो मैं भी आपको यहां पर वही कह रहा हूं ना, 1 जो है आपके पास कितनी बार है? n बार है 1। तो हमने क्या कर दिया? सिंपल माइनस का साइन, n इंटू में 1, यानी कि सिंपल n आ जाएगा। अब आपका ये क्या बन गया? स्पेशल जीपी बन गया। जीपी कैसे बना? 8 बाय 9 ब्रैकेट, ये 10 आ जाएगा, ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 क्यूब आ जाएगा, प्लस डॉट 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 एन टर्म्स आ गया, एन टर्म्स आ गया, एंड क्लोज्ड माइनस एन एंड दिस। ठीक है,
ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये आ गया, क्लियर सी बात है, हमने यहां तक कर लिया ना 10 10 एंड, तो ये जीपी बन गया, इस जीपी के ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां पर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, राइट। तो होगा क्या, अगर देखा जाए इस वाले स्टेप के बाद का स्टेप मैं यहां पे लिखता हूं, ओ उल्टा कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, यहां के बाद का स्टेप मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, 8/9 क्लोज्ड, इस वाले पार्ट को फिर से लिख रहा हूं मैं, 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 क्लोज्ड, एंड टर्म से यहां पर एंड -n आ गया, -n, राइट। ये वाला जो पार्ट है ना, इसे जीपी है, तो मैं इसको ना यहीं पे थोड़ा सा समझा के जीपी के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, कहने का मतलब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 10 हो गया, इसका r जो है वो कितना हो जाएगा, 10⁻² डिवाइडेड बाय द 10, यानी कि 10⁻² माइनस में 1, यानी कि 10 आ गया, कॉमन रेशियो r। अच्छा, r जो है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो सम ऑफ द जीपी होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, है ना, एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दोनों लिख देता हूं, एसएन जो होता है वो दो फॉर्मूले में होता है, एक होता है फॉर्मूला हमारे पास ए ब्रैकेट ऑफ r⁻n डिवाइडेड बाय द r माइनस में 1, एक ये होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a इंटू आर, ओ सॉरी 1 माइनस में r⁻n डिवाइडेड बाय द 1 माइनस r, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये लेस देन 1 के लिए होता है, और ये वाला फॉर्मूला होता है ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8/9 ब्रैकेट, इसकी जगह सीधा a कितना है 10, 10 ब्रैकेट ऑफ द 10⁻n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 10 माइनस 1 माइनस ऑफ n, इसे सिंप्लीफाई कर लो, 8/9 ब्रैकेट ऑफ द 10n माइनस में 1 एंड माइनस, ये माइनस हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9n एंड होल डिवाइडेड बाय द 9, इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बंद कर दो फिर, अब मैं देखता हूं बनी कैसी है।